बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सूबाई हुकूमत की मंजूरी, तनख्वाहों में बड़ा इजाफ़ा कर दिया गया। क्या ये इजाफ़ा जो किया गया है, क्या हुकूमत के जो भी मामलात सूबाई सतह पर पंजाब सिंध लेवल पर चल रहे थे और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात KP के गवर्नमेंट को भी थे, और उस हवाले से क्या ये इजाफ़ा जो है ये उनकी तनख्वाहों में हुआ है, और वो कौन से मुलाजमीन हैं जो इससे मुस्तफ़िद हुए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अब बजट का इंतज़ार क्यों नहीं किया जाता? क्या बजट में जो रिलीफ मिलता है वो रिलीफ जो है वो अब इसी तरह जो है वो साल के दरमियान में रिपीट हुआ करेगा? तो इस हवाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना, और इसका जो ऐलान है वो एक वफाकी वज़ीर जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब जो है उन्होंने किया है। इसको मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मगर नंबर 2 पे कि तमाम वफाकी और सूबाई अदारों में जो बंदे काम करते हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए ये खबर है कि अब उनको लाइफ सर्टिफिकेट जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो साल में 2 दफ़ा जमा करवाते थे, उसके मुतल्लिक़ हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जितने भी मुलाजमीन जो हैं जिनकी तनख्वाहें रास्त ID पर मुंतकिल हो चुकी हैं और कुछ की जो है वो अभी पेंडिंग हैं, उस हवाले से हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जिन बंदों की तनख्वाहें जो हैं वो लेट हैं, वो परफॉर्मा जो है, ख़ास परफॉर्मा उन्होंने जारी किया है, उस परफॉर्मे के मुताबिक जो है वो फौरी तौर पर अपना जो IBN है वो अपडेट करवाएं, क्योंकि ये कई महीनों से चल रहा था सिस्टम। सिंध में जो है वो जितने भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी तो छुट्टी भी बंद है, वो एतवार वाले दिन और हफ्ते वाले दिन भी काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम मुलाजमीन को अब डायरेक्ट जो है वो अगले माह जो तनख्वाहें हैं उनकी वो उनके अकाउंट में मुंतकिल करनी हैं। और इसी तरह रास ID का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। दरमियान में जो बैंक इन्वॉल्वमेंट थी वो अब हुकूमत सिरे से ख़त्म करने जा रही है, क्योंकि जो बैंक अपने पास जो है वो पैसे का स्टे करती थी उसको जो है उसकी इजारादारी को ख़त्म करने जा रही है। तो इसलिए अब जो है वो हुकूमत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। कुछ दोस्तों की वफाकी सतह पर तनख्वाहें जो हैं वो आ जाती हैं और कुछ की अभी लेट हैं। सिंध में जो है वो इक़दाम चल रहे हैं, मगर जो पंजाब लेवल पर तमाम और वफाकी लेवल पर तमाम दोस्तों की जो है वो तनख्वाहें वक्त से पहले जो है, मतलब आपकी अगले माह की फर्स्ट डेट से पहले तनख्वाहें मुंतकिल हो जाएंगी। मगर KPK ने ये ऐलान किया था कि हम फर्स्ट वर्किंग डे पर ही तनख्वाहें देंगे, और इस वाले से उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाले थे। मगर अब जो है अच्छी खबर ये है कि तमाम जो बंदे रह गए हैं जिनकी तनख्वाहें और पेंशन लेट होती थी, वो अब जो है वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह सब की जो है वो तनख्वाहें बर वक्त आ जाएंगी। जिनकी तनख्वाहें अब मुंतकिल हो गई हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और जिनकी अभी लेट हैं वो भी कमेंट में बताएं कि किस डिपार्टमेंट से हैं और कब उनकी तनख्वाह आती है। सूबाई वज़ीर का एक बहुत बड़ा ऐलान किस हवाले से है? नासिर हुसैन शाह वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने सूबाई सतह पर एक ऐलान किया है और एक मंजूरी दी है, और एक बहुत बड़ा अलाउंस है जिसकी मंजूरी उन्होंने दी है। ये अलाउंस जो है वो उन मुलाजमीन के लिए है जो मुलाजमीन सिंध में कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों में अब इजाफ़ा कर दिया गया है। कितना इजाफ़ा किया गया इन फ्यूचर जो है उन्होंने जो डिटेल बताई है, जो प्रेस रिलीज सामने आई है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें लिखा क्या है। बेसिकली इस सतह पर वज़ीर के इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से मंजूरी दे दी गई। ये 22 नवंबर की अपडेट है। इसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए हैं उन तमाम की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। अब सूबाई सतह पर तो उनकी बढ़ गई, पंजाब में जो है वो आजकल जो इलामिया चल रहा है उसका क्या सूरत हाल है, उसके लिए जो है वो एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 20 नवंबर 2025 को मनशाउल्लाह भट्ट मिनिस्टर लेबर पंजाब से मुलाकात के दौरान 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, लिव इन कैशमेंट, पेंशन रूल 17A और दीगर मुतालबात पर तफसीली बातचीत की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अगीगा प्रोफेसर फायजा रैना और राना लियाकत पंजाब और टीचर यूनियंस के मिनिस्टर के दफ्तर में चार्टर ऑफ डिमांड लेकर
चले गए। उन्होंने जाकर वहाँ पर जमा करवाई, यहाँ पर बातचीत की और हर दूसरे दिन जो है वो ये अपडेट करते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है, मगर इस हवाले से कोई खातिर खा जवाब सामने नहीं आया। मगर एक सबसे बड़ी जो है वो खबर सिंध लेवल पर ये सामने आई है, जो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड रखा था, जो सबसे ज़्यादा उनकी मांगें पूरी की गई थी, अब जो है वो बात खटाई में पड़ गई है। जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए थे तो वो तो मुअत्तल हो गए, मगर अब जो है वो ना बेनिवोलेंट फंड के हवाले से कोई बातचीत कर रहे हैं, ना डीआरए के हवाले से बात हो रही है, ना ग्रुप इंश्योरेंस, सब भी पोस्टपोन होकर रह गया है। अब कोई भी आगे जो है वो मामलात नहीं चले, फ़िलहाल वही रुक गए हैं। 2 दफ़ा मीटिंग हुई, पहले एक दफ़ा सस्पेंड हुई, उसको बाद तकनीकी वजूहात की बिना पर उसे ख़त्म कर दिया गया, मगर बाद में जो है वो इसमें बातचीत नहीं हुई। तीसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि जो अब हुकूमत ने कहा था कि जो पेंशन हज़रात हैं वो अपने तमाम 2 साल में 2 दफ़ा जो है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते थे, पाक आईडी अब अपडेट लेके आ गई है। अब आप अपनी पाक आईडी पे जाकर अपनी जो है वो फिंगरप्रिंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं। ये एक सहूलत है। अगर आप बैंक में ही जाकर करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, वो निज़ाम भी चलता रहेगा। मगर आपकी सहूलत के लिए जो बंदे ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, ये सहूलत उनके लिए बेसिकली है, क्योंकि वो वहाँ पर बैठ कर ही अपनी फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ये थी आज की अहम अपडेट। इस वाले से मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।